नमस्कार दोस्तों। तो हांगकांग पर ब्रिटेन ने 156 साल तक राज किया। अब हांगकांग ओरिजिनली चाइना को बिलोंग करता था, इसलिए 1997 में ब्रिटिशर्स ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे और वापस हांगकांग चाइना को सौंप दिया गया। हांगकांग से बाहर निकलने से पहले ब्रिटिशर्स ने कई सारी डिमांड रखी चाइना के सामने, जिनमें से कुछ डिमांड्स को मान लिया गया और साइन हुआ साइनो ब्रिटेन जॉइंट डिक्लेरेशन 1984 में। इस डिक्लेरेशन के हिसाब से क्योंकि ब्रिटेन ने काफी सालों तक हांगकांग पर राज किया है, इसलिए हांगकांग के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है चाइना से। इसलिए अंग्रेजों के हांगकांग छोड़ने के बाद भी जो लिमिटेड फ्रीडम अंग्रेजों के राज में हांगकांग सिटीजन्स ने एंजॉय की है, वो उनसे छीनी नहीं जाएंगी अगले 50 सालों तक, यानी कि 2047 तक। इस जॉइंट डिक्लेरेशन के हिसाब से चाइना के अंदर जितने भी लॉज अप्लाई होते हैं वो हांगकांग के अंदर अप्लाई नहीं होंगे आने वाले 50 सालों तक, यानी कि 1997 से लेके 2047 के बीच में। मतलब आने वाले 50 सालों तक हांगकांग खुद के लिए लॉज बनाएगा और इसके लिए हांगकांग के पास खुद की पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मौजूद है। चाइना हांगकांग के लिए सिर्फ डिफेंस रिलेटेड या फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड ही लॉज बना सकता है और कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो हांगकांग के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी देता है। हांगकांग के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक लॉ बोला जाता है। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है हांगकांग और चाइना के बीच में, इसको नाम दिया गया है वन कंट्री टू सिस्टम का, और हांगकांग को स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन बोला जाता है चाइना का। तो बेसिकली चाइना के अंदर रहने वाले सिटीजन्स के पास जो राइट्स नहीं मौजूद हैं, वो हांगकांग में रहने वाले सिटीजन्स के पास हैं इस साइनो ब्रिटेन जॉइंट डिक्लेरेशन की वजह से। मतलब हांगकांग में रहने वाले सिटीजन सरकार के सामने अपना ओपिनियन रख सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू असेंबली जैसे अधिकार मौजूद हैं हांगकांग सिटीजन्स के पास, जो चाइना के सिटीजन्स के पास नहीं है। चाइना के अंदर अगर कोई सिटीजन चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज ऑफिशियल्स या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ बोल देता है, क्रिटिसाइज कर देता है या उनसे सवाल पूछ लेता है, तो उस इंसान को सीधे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं अगर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग की मीडिया काफी इंडिपेंडेंट है, हांगकांग की जुडिशरी भी काफी इंडिपेंडेंट है और हांगकांग की जुडिशरी रूल ऑफ लॉ पे चलती है, ना कि चाइनीज सरकार के ऑर्डर्स पे। वहीं अगर बात करें जब ब्रिटिशर्स हांगकांग को चाइना को सौंप रहे थे, तो चाइना चाहता था ये प्रोसेस काफी स्मूथ रहे, इसलिए चाइना ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन तो कर दिए, लेकिन साइनो ब्रिटेन जॉइंट डिक्लेरेशन में किए गए प्रोमिसेस को इंप्लीमेंट करने की चाइना की कोई भी ऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। इसी वजह से काफी सारी प्रोमिसेस जो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में चाइना ने किए थे, वो आज 23 साल बाद भी इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। वहीं कुछ प्रोमिसेस जिनको इंप्लीमेंट चाइना ने किया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन या राइट टू असेंबली, इन पर भी चाइना कई सालों से बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहा है। इस बार फिर से चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है हांगकांग के सिटीजन्स की आजादी पर पाबंदी लगाने के लिए। यह स्टेप काफी सीरियस है। कुछ दिन पहले ही चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस, जिसको चाइना का रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट की तरह इस पार्लियामेंट में ना तो कोई डिबेट होती है, ना सरकार से कोई सवाल पूछे जाते हैं, बल्कि इस पार्लियामेंट में वो सारे लॉज पास कर दिए जाते हैं जिसको ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के टॉप लीडर डिसाइड करते हैं। इसी चाइनीज पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले ये घोषणा की गई कि चाइना जल्द से जल्द हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास करने वाला है। चाइनीज ऑफिशियल्स की माने तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के अंदर ट्रीजन, सेडिशन, सेसेशन, सबवर्जन को बैन करने के लिए लाया जा रहा है। इस लॉ का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो हांगकांग के अंदर, इसलिए चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपने दफ्तर खोलेंगे हांगकांग के अंदर। कुछ इसी तरह का लॉ 2003 में भी चाइना ने हांगकांग में लाने की कोशिश की थी, जब सेडिशन लॉ नाम के एक एक्ट को चाइना ने जबरदस्ती पास कराने की कोशिश की थी हांगकांग के पार्लियामेंट से। लेकिन इसके बाद हांगकांग के करीब 5 लाख लोग सड़क पे उतर आए थे, जिसके बाद चाइना को प्रेशर में आने के बाद इस लॉ को वापस लेना पड़ा था। अब चाइनीज ऑफिशियल्स भले ही कुछ भी बोले, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि चाइना नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पर हांगकांग के सिटीजन्स की लिमिटेड ऑटोनॉमी या फ्रीडम को खत्म करना चाहता है। चाइना वन कंट्री टू सिस्टम को खत्म करके वन कंट्री वन सिस्टम में तब्दील करना चाहता है हांगकांग के अंदर। चाइना नेशनल सिक्योरिटी लॉ की आड़ में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट,
एनजीओज और स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता है जो चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या चाइना की गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। इस लॉ के इंप्लीमेंट होते ही आपको इस तरह के सीन्स भी हांगकांग की सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस लॉ के इंप्लीमेंट होते ही राइट टू असेंबली या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले अधिकार हांगकांग के सिटीजन से एक तरह से छीन लिए जाएंगे। ये पिक 2019 की है, जब हांगकांग में करीब 20 लाख लोग, जिनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, वो सड़कों पर उतर आए थे चाइना के एक्सट्रेडिशन बिल के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट काफी लंबे चले और चाइना को एक्सट्रेडिशन बिल को वापस लेना पड़ा इन प्रोटेस्टों के प्रेशर की वजह से। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि इस बार भी प्रोटेस्टर्स का प्रेशर उस पर पड़े, जिसकी वजह से उसको नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी वापस लेना पड़े। इसलिए चाइना ने एक चालाकी चली है। चाइना नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इंप्लीमेंट करेगा हांगकांग की पार्लियामेंट को बाईपास करके। मतलब हांगकांग की पार्लियामेंट के अंदर जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, उनके सामने ना तो ये लॉ वोटिंग के लिए लाया जाएगा, ना डिबेट के लिए लाया जाएगा, बल्कि एक तरह से हांगकांग के ऊपर इस लॉ को थोप दिया जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा। वहीं अगर हांगकांग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हांगकांग कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हांगकांग पार्लियामेंट को पावर देता है हांगकांग रिलेटेड लॉज पास करने के लिए। लेकिन चाइना यहां पर हांगकांग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लूपहोल का इस्तेमाल करने वाला है, जिसको एनेक्सर 3 बोला जाता है। अब एनेक्सर 3 चाइना की पार्लियामेंट को भी पावर देता है हांगकांग पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 केसेस में। एक तो अगर लॉ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड हो या फिर लॉ डिफेंस रिलेटेड हो। लेकिन चाइना इस एनेक्सर 3 का इस्तेमाल करके नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहता है, जो कि ना एक फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड लॉ है, ना एक डिफेंस रिलेटेड लॉ है। वहीं एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया में काफी हाईलाइट हो रहा है इस वक्त, जो कि कैरी लैम ने दिया है, जो कि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हांगकांग की। कैरी लैम के हिसाब से वो चाइनीज गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं। तो दिमाग में एक घंटी जरूर बजती है कि हांगकांग का एक इंसान एक ऐसे लॉ को कैसे सपोर्ट कर सकती है जो कि हांगकांग के लोगों की फ्रीडम को खत्म कर देगा। तो यहां पर आपको यह जानने की जरूरत है कि जो कमिटी हांगकांग के सीईओ को इलेक्ट करती है, उसमें ज्यादातर डेलीगेट्स चाइनीज गवर्नमेंट सिलेक्ट करके भेजती है, और बहुत कम डेलीगेट्स ऐसे होते हैं जिनको हांगकांग की जनता इलेक्ट करके इस कमिटी में भेजती है। जिसका मतलब है चाइना का पलड़ा हमेशा भारी रहता है इस कमिटी के अंदर, और हमेशा वही इंसान हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है जिसको चाइना बनाना चाहता है। यह भी एक इशू है जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी हांगकांग की सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है जैसे कि न्यूयॉर्क और लंदन के लोग डायरेक्टली अपना मेयर चुनते हैं, उनके पास भी वो आजादी होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली अपना सीईओ चुने। वहीं अगर बात करें हांगकांग के पार्लियामेंट की, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, जिसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ 70 मेंबर्स की है, तो इन 70 मेंबर्स में से 70 मेंबर्स को हांगकांग की जनता इलेक्ट करके हांगकांग पार्लियामेंट में नहीं भेजती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको चाइना सिलेक्ट करके भेजता है। मतलब हांगकांग पार्लियामेंट के अंदर भी चाइना के एजेंट बैठे रहते हैं जो चाइना के एजेंटों को पुश करते रहते हैं। हांगकांग के पास मतलब एक तरह से लिमिटेड डेमोक्रेसी है। इस लिमिटेड डेमोक्रेसी को भी कुचलने की चाइना कई सालों से कोशिश करता आया है। पिछले कई सालों से चाइना ने कोशिश की है कि हांगकांग के इलेक्शन में जो भी लोग खड़े हों वो पहले चाइना से परमिशन लें। मतलब चाइना जिन लोगों को चाहता है वही लोग सिर्फ हांगकांग के इलेक्शन में खड़े हो पाए। अब ये भी एक इशू है प्रोटेस्टर्स के लिए, क्योंकि हांगकांग के प्रोटेस्टर्स का ये मानना है कि हांगकांग पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हांगकांग की जनता द्वारा इलेक्ट करके ही भेजा जाना चाहिए, ना कि चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट करके। वही अगर हांगकांग के लोगों की बात की जाए तो हांगकांग के लोगों की एंसेस्ट्री भले ही चाइनीज है, लेकिन आजकल वहां के ज्यादातर सिटीजन्स अपने आप को हांगकांगर बोलते हैं और चाइनीज कम मानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने एक सर्वे कराया जिसमें करीब 11% लोगों ने ही अपने आप को चाइनीज बताया और करीब 89% लोगों ने अपने आप को हांगकांगर बताया। इस सर्वे में 71% लोग तो ऐसे थे जिनका ये कहना था कि वो अपनी चाइनीज एंसेस्ट्री पर प्राउड फील नहीं करते हैं। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि एक ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के देश चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, दुनिया भर में चाइना के अगेंस्ट माहौल बना हुआ है, तो चाइना ऐसे वक्त में ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉ को इनेक्ट करके दुनिया भर के देशों से पंगा क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि अगर बात करें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज का, तो उन्होंने ऑलरेडी चाइना का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी लॉ अभी तक चाइनीज पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो चाइना को सैंक्शंस की भी धमकी दे डाली है अगर चाइना नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इंप्लीमेंट करता है हांगकांग के अंदर। लेकिन चाइना का यह मानना है कि इस वक्त दुनिया भर के सारे देश कोरोना वायरस से निपट रहे हैं, सारे देशों की इकोनॉमी चरमराई हुई है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सिर्फ
गीदड़ भभकी दे सकते हैं चाइना को और रियलिटी में कुछ नहीं कर सकते हैं। चाइना पूरी कैलकुलेशन कर चुका है। चाइना को पता है कि हांगकांग चाइना की जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है और जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी लॉ वो थोपेगा हांगकांग के ऊपर, वैसे ही हांगकांग फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा सकता है, क्योंकि हांगकांग के अंदर काफी सारी कंट्रीज इसलिए काम करती हैं क्योंकि हांगकांग का पॉलिटिकल सिस्टम काफी फ्री है कंपैरेटिवली चाइना से। तो ये सारी कंपनीज हांगकांग को छोड़ के भागेंगी। वहीं पर हांगकांग पे कई इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग सकते हैं दूसरी कंट्रीज द्वारा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ सकता है। लेकिन चाइना अपना मन बना चुका है और वो किसी भी इकोनॉमिकल नुकसान को उठाने के लिए तैयार है हांगकांग के ऊपर पूरा कंट्रोल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप या लाइक जरूर दें वीडियो को। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। नमस्ते, जय हिंद।